और आज का जो शीर्षक है, जो उन्माद है, वो है यू नीड पेशेंट एंड एस्टेब्लिश्ड हार्ट। आपको धीरज की जरूरत है और मजबूत दिल की जरूरत है। कहिए धीरज की और मजबूत दिल। धीरज रखना पड़ेगा बहुत सी चीजों के अंदर। धीरज, तसल्ली रखो बेटा, हो जाएगा। यहां पे लोग आते हैं, कहते हैं हथेली में सरसों उगा दो, है ना। हथेली में सरसों नहीं उगेगी। खुदाई काम तो खुदाई अंदाज में होते हैं। खुदाई काम तो खुदाई तरीके से, खुदाई अंदाज में होते हैं। उसमें हमारी तकनीक काम नहीं करती, या हमारी क्या कहना चाहिए खाद काम नहीं करती, हमारा कोई तौर और तरीका काम नहीं करता। तसल्ली रखो। क्या रखो? कहिए तसल्ली। अपनी तमाम परेशानियों में, दिक्कतों के अंदर, उलझनों के अंदर, प्लान्स के अंदर, जो आपने प्लान्स किए होंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 महीना, आधा महीना गुजर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम दुआएं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तसल्ली रखो, तसल्ली रखो। मैं कहता हूं तसल्ली रखो। खुदा अपने वक्त पर करता है। आज इसी से बातचीत करूंगा। पढ़िए मैं पाजी साहब मेहरबानी से इस आयत को, 7वें पद को पढ़ें। इसलिए है भाइयों, खुदावंद की आमद तक क्या रखो? तसल्ली रखो। कहिए तसल्ली रखो। आज तौबा करी, आज माफी मांगी, क्योंकि तौबा करना आसान हो सकता है। देखिए आपको तौबा करा, अभी हमारी मेम साहब भी दुआ कर रही थी माफी मांगो, माफी मांगो। तो माफी मांगना एक बार को आसान होता है, खट से मांग ली माफी, मांग रहे हैं भाई। लेकिन माफी में बने रहना एक ड्यूरेशन है, एक समय है, एक पीरियड है जिसमें आगे बढ़ना है। उसमें बने रहो। चीजें बद से बदतर हो सकता है दिखें, लेकिन उसमें बने रहो। तो बने रहने के लिए क्या होता है? तसल्ली। कहिए तसल्ली, धीरज। भैया आज तो ये हो गया, लेकिन कितने दिन हमने 14 साल की उम्र में खुदा से दिल लगाया, खुदा को दिल दिया। हाँ भैया 14.5 साल में खुदा बाप आ जाते या हमको बुला लेते तो ठीक रहता। कब कहा था हमने भी 70 साल तक हमको जिंदा रखो, या 80 साल तक जिंदा रखो, या 90 साल तक जिंदा रखो। तो ये जो वक्फा है, ये जो दौर है, इसमें बने रहना, बने रहने की जरूरत है। समझ में आया? बने रहो। कहिए बने रहे उसके अंदर। आपको हालात अच्छे नहीं मिलेंगे। ये दौर जो निकला पिछला, अगर हम उसको देखें, पलट कर झांकना चाहें, तो रूह कपाने वाला होगा। यह भी समझ में नहीं आएगा कैसे हो गया, कैसे निकल गए, किसने इतनी ताकत दी कि हम निकल गए। मौसम ने, हालात ने, परिस्थितियों ने हिला के रख दिया। घर के माहौल ने बिगाड़ के रख दिया। यहां से सोच के गए थे कुछ, और घर तक पहुंचते पहुंचते हालात इतने बिगड़ गए कि फिर सोचा धरो यार किनारे, हमसे नहीं मतलब, हम ना कर पाएंगे ये सब चीजें। जवान बच्चों, बेटों, बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी खुदा की नजर में गिरा कदर है, उसकी कीमत है। अपनी कीमत को आप समझें, अपनी वैल्यू को समझें। और लिखा हुआ खुदा कलाम में, सो है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। और ये दौर कब तक है? प्रभु के आगमन तक, खुदावंद की आमद तक। जब तक वो ना आए
अब आप कहेंगे ये तो बड़ा भारी मसला हो गया भाई, जब तक वो ना आए तब तक ठहरे रहो। 2023 साल तो पीछे निकल गए, आगे का पता नहीं कितने साल बाद आमद होगी। तो ये तो बड़ा परेशानी की बात हो गई। ठीक है, खुदा बाप जब आएगा आएगा, लेकिन जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ेंगे उस दिन तो वो आ ही गया, क्योंकि हमारे लिए तो वो उस दिन आ गया, हमारा काम खत्म हो गया। हमारी जिंदगी कितनी है? 30 साल, 40 साल, 50, 60, 70, 80, 90, उतनी जिंदगी है। तो अब हमने उसको आमद तक को घटाकर आपकी उम्र तक सीमित कर दिया। आपकी उम्र जितनी है, जितनी भी उम्र है, और उस उम्र के बीच में अगर खुदा आ जाएगा तो घटकर और कम हो जाएगी। तो घटकर मान लीजिए साल भर बाद आ गया, 2 साल बाद आ गया, कल आ गया, तो समय जो वक्फा है वो पीरियड घटकर उतनी देर का हो गया, छोटा सा सिमट कर हो गया। तो कितनी देर धीरज धरने को कह रहा, उतनी थोड़ी सी देर, बहुत लंबी समय तक धीरज मत रखो। इसलिए है भाइयों, कब तक? प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। और आगे देखो, किसान हाँ पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ। कितनी बढ़िया बात लगी। देखो, किसान पृथ्वी की, जमीन की बेशकीमत, बहुमूल्य मतलब बेशकीमत, कहिए बेशकीमत, बेशकीमत, इस अल्फाज को समझिए, उर्दू का अल्फाज है बेशकीमत। अरे बेशकीमत चीज है ये, अरे क्या कर दिया, कहां रख दिया, ये तो बड़ी कीमती है। तो किसान भी क्या लिखा है? पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की, पृथ्वी की बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ। आशा रखता हूं, आशा रखना, धीरज में क्या होती है? आशा। अब धीरज रखा निराशा के साथ, यार जीत, तो फिर तो वो तो जीना हुआ आपका, आप जी रहे हो, क्योंकि भैया जीना है, मर तो जाओगे नहीं जब तक खुदा बाप सांस ना ले ले, तो जियो नहीं, आशा रखो हम जीतेंगे। किसान भी जमीन की बेशकीमत फलों की आशा रखते हुए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक, प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक। आपको मालूम है ना, वर्षा 2 किस्म की होती है, जब बोने के समय, बोने से पहले या बोने के समय, और एक आखिर में, और दोनों वर्षा बहुत आवश्यक है। वो उसकी बाट जोता है, आसमान की ओर नजर लगाता है, क्योंकि वर्षा तो कोई देगा नहीं भैया, किसी मनुष्य की ओर लगाने से कोई फायदा नहीं है, वो तो खुदा की ओर मन लगाता, परमेश्वर की ओर, और कहता दो, आशा रखता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 1 पद, देखिए इसके ताल्लुक से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, 1-2 चीजें बताएंगे, ज्यादा नहीं। यूहन्ना 14:1 क्या लिखा है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल, जब धीरज रखोगे और समय ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और समय पीछे का समय आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा, इतना समय गुजर गया, आगे पता नहीं, तो क्या होगा? क्या होगा? व्याकुल। व्याकुल होना बहुत खतरनाक चीज है। जब आदमी व्याकुल होता है ना, तो उसको अपना अच्छा गद्दा, क्या है वो, स्लीप वेल वाला, वो भी बुरा लगता। व्याकुल है, आराम नहीं मिलता, उसको सोफे पे बैठा दो आराम नहीं मिलेगा, गोश्त रख दो सामने आराम नहीं मिलेगा, कहेगा सब बेकार है, मजा नहीं, व्याकुल हूं मैं, बेचैन हूं। व्याकुल का मतलब बेचैन, बेचैन, चैन नहीं मिल रहा है। तुम्हारा मन बेचैन ना हो, आगे परमेश्वर पर विश्वास रखो। अरे तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। खुदा बाप इतनी सुंदर बात कह रहा, तुम उस बाप के ऊपर ईमान रखते हो जिसको तुमने नहीं देखा,
वो बाप सब करेगा, तुमको कुछ नहीं मालूम, उसके भेद, उसका प्रकाशन कुछ नहीं मालूम। लेकिन पुत्र ने उन तमाम चीजों को इस दुनिया में हमारे ऊपर जाहिर किया है। तो वो पुत्र कह रहा, बेटा कह रहा है, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। समय लग रहा है तुम्हारे कामों को पूरा होने में, वक्फा जा रहा है, तुमको लग रहा है देरी हो रही है, लेकिन चिंता ना करो, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। खुदा पर ईमान रखते हैं, उसने दुनिया बनाई और ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, आगे ऐसा कर देगा। अब यीशु मसीह कुछ कह रहा, तुम सुन ही नहीं रहे उसकी बात, मुझ पर भी ईमान रखो। आगे चलते हैं, चलिए लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 पद। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, बस उतनी बातों को सुनिएगा जितनी बातें मैं बता रहा हूं। इसलिए क्या रहो? सावधान, होशियार। क्या रहो? होशियार। होशियार क्या होता है? होशियार हैं, सावधान हैं हम, घर के दरवाजे को बंद करते समय, खोलते समय होशियार। अगर चोर समझ ले कि होशियार नहीं है, ये ऐसे ही है, तो कूद पर पड़ेगा जाके। तो इसलिए खबरदार रहो। हां, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, तुम्हारे मन, खुमार, तुम्हारे हृदय, जिसको मैं मजबूत करने के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय खुमार और मतवालेपन। खुमार मतलब क्या होता है? मदहोशी। मतलब जब नींद आ रही कस के, तब कुछ नहीं समझ में आता, हमको सो जान दो। तब कोई बात बताओ, कुछ खुमारी चढ़ी हुई है, अब हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। नशा कर लिया, खुमारी चढ़ गई। अब तो वही समझ में आ रहा है जो वो नशे की चीजें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस दुनिया में रहते हुए खुमार, हाँ, और मतवालेपन, और मतवालेपन, आजकल मतवाला बहुत है इंसान, मतवाले ना बनो। आगे, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। बाप रे बाप। धीरज रखो, धीरज रखो, हृदय को दृढ़ रखो। दुनिया की चिंताएं, ओफो, शादी करनी है, मकान बनाना है, इसमें इतना खूबसूरत बनाना है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, 4 महीने हो गए, मकान बना ही नहीं अभी तक, कोशिश कर रहे हैं बन जाए बन जाए, कूड़ा घर से निकल ही नहीं रहा है। और एक बन भी गया तो क्या हुआ, उसमें मजा नहीं आ रही, पैर टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, उसी में करहा रहे हैं बैठे। अरे भाई, इतना घर बनाया, आप क्या चिल्ला रहे हो? क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगा हुआ है ना। तो ये जो दर्द आपके जिंदगी का है, ये कैसे दूर होगा? ये दर्द का, ये आपका मकान, आपकी दुकान, आपका बिस्तर आपके दर्द को दूर नहीं कर सकता। वरना ये बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति बेदर्द होते। हां, हैं ये बेदर्द आपके लिए, लेकिन उनकी जिंदगी में भी दर्द पाया जाता है, जैसा मैंने अभी शुरुआत करके बताई। दर्द है तो लिखा है क्या? कि तुम्हारे मन खुमार, सावधान रहो, ऐसा ना हो तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। सुस्त हो जाएं। चिंताएं सता रही हैं भैया, क्या होगा? हम भी कभी कभी सोचे क्या होगा अब यार, इतना तो गुजर गया, आगे कैसे गुजरेगा? तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। क्या लिखा? इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन। मतवालापन क्या होता है? इतनी बरकतें मिल गई, इतनी बरकतें मिल गई, आशीषें मिल गई कि उसी के नशे में खो गए, है ना? गाड़ी, बंगला, मकान, लड़का, लड़की, बीबी खूबसूरत, कोई और भी देख रहा है, सब चीज मतवाले हैं, उसी में खोए हुए हैं, नशे में धुत है।
तो इस मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं, इसने इस सेंटेंस के अंदर सब कुछ कह दिया। क्या नहीं कह दिया? इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से क्या हो जाए? सुस्त हो जाए। सुस्त कहिए, मैं सुस्त नहीं होऊंगा। अगर आप ये कह रहे हैं तो मत होइएगा सुस्त। इस दुनिया की चिंताओं से सुस्त नहीं हो जाए। और वो दिन तुम पर फंदे के समान, वो दिन तुम पर फंदे के समान आ जाए। इसलिए धीरज रखो और अपने हृदय को मजबूत रखो। खुदा ने जो कहा है वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। कल रात में हम दुआ कर रहे थे, खुदा बाप आपने वो कहा, वो कहा, वो कहा, हम आपको याद दिला रहे हैं और हम धीरज रखे हैं कि वो पूरा होगा, वो पूरा होगा एक दिन। खुमार में, मतवालेपन में सुस्त ना हो जाएं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 52वां पद पढ़िए। और ये क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। कब तक धीरज रखो? कब तक धीरज रखो? जब तक तुरही फूंकी जाएगी। एक दिन आएगा जब वो आवाज होएगी, जब वो कैसे तुरही फूंकी जाती, तो वो फूंकी जाएगी ऊपर से, और तब मजा आ जाएगा, मेरा दुल्हा अपने वायदे के अनुसार आ चुका है। तब तुम्हारे दुख, दर्द, पीड़ाएं, चिंताएं दूर कर देगा, सब कुछ दूर कर देगा। आपके लिए उसने बेहतरीन इंतजाम किया है। प्रारंभ से लेकर अब तक आपके साथ वो बना हुआ है। लेकिन जो वक्फा है, ये समय आपको काटना है भाई। मैं ये कह रहा हूं, ये दौर काटो, निकलने दो दौर। ये दौर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, परिस्थितियां ऐसी नहीं रहेंगी, हालात ऐसे नहीं रहेंगे। ये एक दिन पूरी तौर से जो अभी दिखाई पड़ता है शैतान के आगोश में है, सब खुदा बाप अपने नियंत्रण में ले लेगा। प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, आखिर की किताबों को पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि तब वो सारा सत्ता परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द कर देगा, खुद भी उसके अधीन हो जाएगा। ये सब चीजें होने वाली हैं। इसलिए धीरज रखो और अपने मजबूत हृदय को बनाए रखो। कायम रहो अपने ईमान के अंदर। जब आप अपने घर पे जाते हो ना, तो कायम रहो। यहां से जाकर नीचे उतरकर भूल मत जाओ। दुख आएंगे, पीड़ाएं आएंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन दौर है, निकलने दीजिए। आगे चलते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11वां अध्याय 14वां पद पढ़िए। देखिए, हमने पढ़ाया 5:7 में, याकूब 5:7 में पढ़ाया, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। देखो, किसान भी अपनी बेशकीमत फसल की आशा में प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रखता है। अब यहां पे क्या लिखा है? तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि, तो लिखा है पहली और आखिर वर्षा तक वो धीरज रखता है। कौन? किसान। यहां लिखा है मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि, बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को, अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। अपने अपने समय पर, कहिए, अपने अपने। आप चाहते हैं आज बरस जाए? नहीं, अपने अपने समय पर, अपने समय पर ध्यान दीजिएगा। आप डिसीजंस ले रहे हैं बैठे हुए, मुझे मालूम है आप बहुत सी सोच में घूम गए हैं इस समय, और आप सोच रहे हैं मैं ये करूंगा, लेकिन पहली बरसात और आखिरी बरसात अपने नियत समय पर होगी। ये होगी, कहिए होगी। ये आपके विश्वास को दर्शाता, आपके ईमान को, कि बरसात होगी। अब बरसात हमेशा आशीष को दर्शाती है।
बरकतों को दर्शाती है। पहली बरसात हो चुकी आपके जिंदगी की कि आप खुदावन यीशु मसीह के पास आ गए, आप खुदावन यीशु मसीह के को जान गए, उसने अपनी रूह पाक की बारिश कर दी। अगर खुदा के कलाम को निकाल के देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसका पहले पद को पढ़िए। यहां पे लिखा है, पेंतिकुस्त का दिन आया, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट और का अचानक आसमान से एक बड़ी सनसनाहट की सी आवाज हुई, शब्द हुआ, और हाँ। उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, शब्द हुआ और जहां वो बैठे थे सारा घर गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई आपके दिखाई दी। जीवन में भी, आपकी जिंदगी में ये वाली बारिश हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई है तो उस बारिश को अपनी जिंदगी पे आने दीजिए, उस पहली बारिश को आने दीजिए। और अगर हो चुकी है आपके जीवन की बारिश तो धीरज रखिए और अपने हृदय को मजबूत बनाए रखिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब खुदा दूसरी बारिश भी करेगा, जब वो दूसरी बारिश भी करेगा। पहली बारिश हो चुकी, अगर आपकी जिंदगी में नहीं हुई है तो होने दीजिए, बैठिए उसके चरणों पर, बैठिए उसके कदमों पर, तब बारिश होगी। खाली पीली कहने से कोई फायदा नहीं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा ठहरे रहना, क्या कहा? ठहरे रहना जब तक तुमको आलम वाला से कुबत का लिवाज हासिल ना हो, इसलिए ठहरे रहना। तब चेले गए, बाला खाने में ठहर गए, उसकी आज्ञा का पालन किया, ठहर गए, ठहरे रहे। कितने दिन तक? कितने दिन तक? 40 दिन तक ठहरे रहे। आसान नहीं है, ठहरे रहे। और लिखा जब पेंतिकुस्त का दिन आया, 50वां दिन, पेंतिकुस्त का दिन है, 50वां दिन कहते हैं पेंतिकुस्त का दिन, 50वां दिन आया, तब लिखा है कि आग की सी फटती हुई जीभें उन पर आ ठहरी। वो लोग पहली वर्षा से इतना भरपूर हो गए। पहले पतरस भाग जाया करता था, खुदा बाप कुछ कह रहा, वो कुछ कर रहा, वो मछली मारने में मस्त था, मती किसी काम में मस्त था, वो किसी काम में, कोई सब छोड़ के चले गए। एक चेले ने मरवा दिया। लेकिन जब पेंतिकुस्त का दिन आया और जब आत्मा से भर गए, और तब लोग कहने लगे कि ये तो नई मदिरा के नशे में है, तब लिखा है पतरस उनके बीच में खड़ा हुआ और कहने लगा जैसा तुम सोच रहे हो कि ये नई मदिरा के नशे में है, अभी तो पहली दिन चढ़ा है। अरे ये नशा ऐसा है जो अब उतरने वाला नहीं है। ये सालों साल पहले चढ़ा था, आज से तकरीबन 50 साल पहले चढ़ा था, और वो नशा आज भी चढ़ा हुआ है। और ये कब उतरेगा? जब खुदावंद अपनी दूसरी बारिश करेगा। ये कब उतरेगा? जब परमेश्वर अपनी दूसरी बारिश करेगा। आपको पढ़ा दूंगा जल्दी से, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसके 17 पद में आइए, दूसरी बारिश के समय में आइए। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अरे अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूं, अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूं। दूसरी बारिश, पहली बारिश पहले दूसरे अध्याय के पहले पद में लिखी हुई है, दूसरी बारिश 17वें पद में लिखी है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उड़ेलूंगा, और तुम्हारे ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी की जो पुराने समय में खुदा के खादिमों ने की थी, उसको यहां पे दोहराया गया है। लिखा मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हम लोग भी स्वप्न देखेंगे, बुढ़ापे में स्वप्न देखेंगे। और ऐसा स्वप्न नहीं जो खाली पीली देख रहे हो, इधर से दौड़ के उधर चले गए उधर, वो स्वप्न जो पूरा हो जाएगा, वो स्वप्न जो पूरा हो जाएगा। बता रहा हूं बहुत जल्दी, और जल्दी जल्दी से कुछ किस्सों को बताऊंगा आपको।
आपकी जिंदगी में पहली और दूसरी बारिश होने की बहुत सख्त आवश्यकता है। ठहरे रहिए। क्या रहिए? हमने क्या कहा? ठहरे रहिए और हृदय को ठहरे रहेंगे तो कोई कमजोर करने वाला आएगा, फुस से कर देगा। ठहरे रहिए और मजबूत रहिए। हमसे तो बहुत बातें लोग करते हैं, जिन्हें कौन कौन सी बातें करते हैं, कलाम लेके बातचीत करते हैं। हम कहते हैं हमें सिखाओ नहीं, क्योंकि हमको खुदा की आत्मा ने सिखाया है कैसे मजबूत रहना है। चलिए हम आपको बता रहे हैं। याकूब में फिर से आ जाइए आप, 5वें अध्याय में 8वें पद को पढ़िए। तुम भी धीरज धरो। अब वो कह रहा, हमने भी 7वां पद पढ़ाया था 5वें अध्याय का, तो अब कह रहा तुम भी धीरज धरो। हाँ, और अपने हृदय को दृढ़ करो। और अपने हृदय को दृढ़ करो। तुम भी धीरज रखो। कहिए मैं भी धीरज रखूंगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? धीरज, धीरज में एक टाइम पीरियड है। मैं भी धीरज रखूंगा। उस टाइम को निकलने दीजिए भाई। टूटिए नहीं, गिरिए नहीं, डगमगाइए नहीं। खुदा है संभालने वाला। खुदा है आपके टखनों में ताकत देने वाला, घुटनों में ताकत देने वाला, कमर को मजबूत रखने वाला। बड़ी बातें कही हैं, हम कितनी बातें बताएं। तुम भी धीरज रखो और अपने हृदय को क्या करो? दृढ़ करो, मजबूत करो। ये दिल सब चीजों से हीलेबाज और लाइलाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है? इसका कौन इलाज करेगा? है खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो इलाज करेगा। लिखा तुम भी धीरज रखो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन। अब देखिए उसने यहां भी जोड़ दिया वहीं से। कब तक धीरज रखो? कब तक धीरज रखो? प्रभु के आगमन तक। प्रभु का आगमन होगा। और लिखा, अगर आप आयत पढ़ दें, प्रकाशित वाक्य उसका निकालिए, 20वां अध्याय 4 आयत से पढ़िए। फिर मैंने सिंहासन देखे। हाँ, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन लोग पर लोग बैठ गए। और उस पर लोग बैठ गए, सिंहासन पर लोग बैठ गए। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। मैंने उनकी आत्माओं को देखा जो नीचे से पुकार पुकार कर कह रही थी हमारा न्याय कर, हमारा न्याय कर। उसने कहा अभी ठहरे रहो, तुम्हारी तरह और भी लोग हैं जो घायल होकर, कटकर, मरकर यहां आएंगे, तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। मैंने उनकी आत्माओं को देखा। और आगे पढ़िए। जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी। और ना उसकी छाप उसके अपने माथे पर और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। चलिए आगे। जब तक वे 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृत्यु, ये तो पहला पुनरुत्थान है। ये तो पहला पुनरुत्थान। आगे चलिए। धन्य और पवित्र वो है। देखिए, ध्यान देकर सुनिए फिर से। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। पर वो परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन बातों को क्लैरिफाई बहुत ज्यादा करूं, लेकिन वो दिन बहुत निकट है, वो बहुत नजदीक है, बल्कि द्वार पर है, वो खड़ा खटखटाता है। चलिए आगे चलते हैं। आ जाइए 5वें अध्याय में। याकूब 8वां पद पढ़ लिया, अब 10वां पद पढ़िए। लिखा था 8वें पद में, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। 10वां पद पढ़िए। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, जिन भविष्यवक्ताओं ने पुराने समय में प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। आदर्श समझो। ये बात समझ में नहीं आई।
दुख उठाने और धीरज धरने का मतलब, ये जो मैं पीरियड बता रहा हूं, ये दौर जो है पहली वर्षा के बाद दूसरी वर्षा का जो पीरियड है, इसमें दुख आएंगे, पीड़ाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, चिंताएं आएंगी, लेकिन आपके पीछे कुछ लोग ऐसे खुदा दिखा गया है, उनको कह रहा है उन भविष्यवक्ताओं को, जब उनके जीवन के ऊपर मुसीबतें आई और उन्होंने अपने दौर को पूरा किया, तो उनको क्या समझो, एग्जाम्पल। ये लोग आपके लिए एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने वो अपने ईमान में कैसे कायम रहे। देखो, हम धीरज धरने वालों को, 11वें पद में लिखा है, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, जो धीरज से बाट जोता रहा। आपको उसकी यूसुफ की कहानी मालूम होगी। यूसुफ छोटा लड़का हुआ करता था, उसका बाप याकूब उससे बहुत प्यार करता था, उसके बुढ़ापे की संतान थी वो। लेकिन एक दिन उस लड़के ने कुछ ख्वाब देखे। जब मैंने कहा ख्वाब आने वाले समय में पूरे होते हैं, खुदा बाप आपको ऐसे ख्वाब दिखाएगा। और वो अपने पिता से, अपने भाइयों से आगे बताने लगा कि मैंने देखा खेत के अंदर पूलियां बंधी हुई हैं, और मेरे भाइयों ने भी खेत में पूलियां बांधी, और मेरी पूली जो थी उसको क्या हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय निकालिए, 8 पद के बाद देखिए क्या लिखा। उसने उनसे कहा, हाँ, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हाँ सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। मेरा पूला खड़ा होकर सीधा खड़ा हो गया। हाँ। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले के चारों तरफ से घेर लिया, और उसे दंडवत किया। उसे क्या किया? दंडवत किया। ख्वाब देख रहा, दंडवत किया। भाई लोग समझ गए, 11 भाई थे, बाकी कहने लगे अच्छा हम दंडवत कर रहे हैं तुमको। आपके भाई लोग आपसे कहिए नफरत करने लगे। कुछ हैं भाई जो आपके नहीं आए यहां पर, आप यहां बैठे हुए हो। भाई नफरत करेंगे जब आप ख्वाब देखोगे, जब आप दर्शन देखोगे। दंडवत किया। और एक और इसका जिक्र है, उसने कहा मैंने सूरज, चांद और 11 सितारों को देखा, और वो भी जिक्र इसी के अंदर पाया जाता। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से, हाँ, उसका भी यूं वर्णन किया। हाँ, क्या वर्णन किया? मैंने एक और स्वप्न देखा, हाँ, कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा मतलब बाप, मां और 11 भाई मिलकर कहां किसको दंडवत कर रहे हैं? यूसुफ को। और ऐसा ही हुआ। आपको मालूम है ये कहानी बड़ी लंबी है। ऐसा ही हुआ जब वो मिस्र देश का बादशाह बन गया, बादशाह नहीं, मालिक बन गया, हुक्मरान बन गया, जिसके आदेश से सारे काम होते थे, और फिरौन सिर्फ कहने के लिए था, लेकिन अधिकार यूसुफ का चलता था। और जब ये 11 भाई वहां पहुंचे और अपने बाप भी वहां पहुंचा, ये लोग नहीं जानते थे ये यूसुफ है, झुककर दंडवत करने लगे। आपको सच बता रहा हूं, धीरज रखो, एक बारिश होने वाली है। अंत के समय में बारिश होगी, और उन लोगों को जो आपके पीछे समय में गुजर गए, इस यूसुफ को इसके भाइयों ने मरा घोषित कर दिया, गड्ढे में फेंक दिया, इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, और इस्माइलियों ने जाकर मिस्र में बेच दिया। लेकिन अपनी मुसीबत के दौर के अंदर वो अपने खुदा के साथ बना रहा, धीरज के साथ, मजबूत हृदय के साथ। एक और जिक्र है मूसा का। मूसा को खुदा ने चुना। आयत नहीं कोट करूंगा कि वो मेरे लोगों को इजराइल से, मिस्र की गुलामी में से निकालकर कनान मुल्क में पहुंचा दे। और खुदा मूसा से बातचीत किया करता था। लेकिन एक दिन आया, उसका सगा बड़ा भाई जिसका नाम था हारून और मरियम उठ खड़ी हुई और कहने लगी, क्या मूसा से ही खुदा बातचीत करता है?
क्या हमसे बातचीत नहीं करता? ऐसा आपके खानदान में होगा, आपके अजीज, आपके एल्डर्स, आपके बच्चे उठ खड़े होंगे। मेरे साथ तो बहुत हुआ है, बहुत खड़ा हुआ। क्या खुदा इन्हीं से बातचीत करता है, हमसे बातचीत नहीं करता? और तब लिखा हुआ है वो मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे, और ये बात खुदा को नागवार गुजरी, और खुदा ने मूसा, हारून और मरियम से कहा, आओ मंदिर के द्वार पर, उस तंबू पर खड़े हो जाओ और मैं तुमसे बातचीत करूंगा। और क्या लिखा हुआ है, ज्यादा तफसील पे ना जाकर लिखा है, जब खुदा ने बातचीत करी, मरियम कोढ़िन हो गई। मरियम कोढ़िन हो गई। मूसा अपने धीरज में कायम था। लिखा हुआ है वो धीरजवंत है, उसके शब्द हैं परमेश्वर, मूसा मेरा बंदा धीरज वाला है, धीरज रखता है और अपने हृदय में मजबूत है। देख है बाप कैसी ये लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या मैंने कुछ बुराई की है? इसलिए अपने धीरज में बने रहो, अपने हृदय में मजबूत रहो। और कई एग्जाम्पल हैं। इब्रानियों पे आ जाइए, इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के 32वें पद को पढ़िए, 32वें पद से आ जाइए। अब और क्या कहूं? अब और क्या कहूं? देखिए ध्यान दीजिएगा, अब और क्या कहूं, खत्म कर रहा हूं। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक का, गिदोन का, अभी इतने हैं जो अभी बता सकते हैं। गिदोन का, इससे पहले भी कह दिया उसने बहुत सी चीजों को। गिदोन का, बाराक का और शिमशोन का और यिप्ता का और दाऊद का, ये भी लिखा था जो भी बोलने जा रहा था, दाऊद का और शैमुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते और धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त करी, सिंहों के मुंह बंद किए। अरे वाह, सिंहों के मुंह बंद कर दिए। आप भी करोगे सिंहों के मुंह बंद। आग की ज्वाला को ठंडा किया और तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए और लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुए बच्चों को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते क्या है, मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। उत्तम पुनरुत्थान, आखिरी वर्षा, ये आखिरी वर्षा है। किसान भी अपनी बहुमूल्य फसल की आशा में पहली बरसात और दूसरी बरसात तक धीरज धरे रहता है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कलीसिया के लोगों, समय आएगा, समय बदलेगा, हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। आपके डिसीजन आपको अपनी जगह पर मजबूत रखे और कायम रखे, ये मेरी दुआ है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।